लगता है कि आपको समझ में आ गया है, जो कि गोदाम वायरिंग जो हम लोग इस तरह से डेकोरेशन का, एक तरह का ये डेकोरेशन का भी काम कर रहा है और एक तरह का ये बहुत एडवांस तरीके से भी ये काम कर रहा है। तो हमारा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पूरा कंप्लीट वायरिंग का जो कनेक्शन करते हैं गोदाम वायरिंग में वो कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। तो सेम तो इस तरह से जो टू वे स्विच में गोदाम वायरिंग का जो प्रयोग किया जाता है, इस तरह से हमारा स्विच काम करता है। बाकी जो स्विच है उसको भी ऑफ कर लेते हैं। अब हम सिंगल जला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास 7 टू वे स्विच है। और हम लोग जो वायरिंग जो करेंगे वो हमारा गोदाम वायरिंग है। गोदाम वायरिंग का हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं तो वो आप इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं गोदाम वायरिंग। ये जो हमारा टू वे स्विच है, टू वे स्विच में हमेशा याद रखिएगा ये इसमें 1 2 3 इस तरह से 3 पिन होता है टू वे स्विच में। और दिखने में आपको ऊपर से 1 और 2 इस तरह का मतलब कि इसमें संकेत दिया रहता है टू वे स्विच का, ठीक है। और जैसे मैं बोर्ड में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी इसलिए मैंने बोर्ड में कनेक्शन कर लिया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा टू वे स्विच है, ये हमारा टू वे स्विच है। और इसमें मैं 7 स्विच लिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 स्विच और एक सॉकेट का मेरा कुछ काम नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन मैं 7 स्विच लिया हूँ जो कि 7 स्विच के माध्यम से उसका जो कनेक्शन होता है देख लीजिए। इसमें 3 पॉइंट होती है, एक फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो मेरा सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसमें हम लोग न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, ऊपर जितना भी है कॉमन वायर है इसमें। और दूसरा जो है हमारा इस तरह से हमारा बाकी जो कनेक्शन किया नीचे वाला पॉइंट में वो हमारा फेज वायर है, ठीक है। और बीच वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा उसमें हम कोई लाइट हो गया, कोई पंखा हो गया, कोई मशीन सबको चलाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं टू वे स्विच से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास 7 स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारे पास 7 स्विच है। और हमारे पास 7 स्विच है और हमको क्या है, इसमें हमको 6 लैंप चाहिए, 2 3 4 5 और 6 लैंप हो गया। 7 स्विच से 6 लैंप को हम कैसे ऑपरेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा गोदाम वायरिंग होने वाला है कंप्लीट। और ये हमारे पास 6 होल्डर भी ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। ये हमारे पास 6 बल्ब है और 6 होल्डर है। और हमारे पास 7 स्विच है टू वे स्विच, जो कि हम लोग कंप्लीट गोदाम वायरिंग करने वाले हैं। हम लोग गोदाम वायरिंग कैसे कनेक्शन करते हैं देख लीजिए सामने से। सबसे पहले हम जितने भी स्क्रू हैं उसको पहले हम लूज कर लेते हैं। सभी स्क्रू को लूज कर लेता हूँ। स्क्रू हमारा लूज हो चुका है। अब हम पहला हमारा ये होल्डर है और जो स्विच है मेरा इस तरह से जो बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं इस तरह से मैं रख रहा हूँ। पहला स्विच जो होगा मेरा इधर होगा। तो सबसे पहले कनेक्शन जो हम करने वाले हैं इधर से ही करेंगे कनेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बीच वाला जो पॉइंट है मैं उसमें कनेक्शन कर रहा हूँ। ये हमारे पहला लैंप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा होल्डर भी ले लेता हूँ। ये हमारा दूसरा होल्डर है। अब इसमें हम एक वायर को मैं पहला वाला स्विच में कनेक्ट कर दें। उसी प्रकार एक जो हमारा वायर जो ये हमारा बचा हुआ है अभी, तो मैं दूसरा होल्डर ले रहा हूँ। दूसरा होल्डर का पहला वायर और पहला होल्डर का दूसरा वायर, ये दोनों को आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। ये हमारा दूसरा स्विच में कनेक्शन होगा। ये हमारा दूसरा स्विच में ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको भी अच्छी तरह से इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दूसरा स्विच के माध्यम से दूसरा होल्डर का पहला वायर को भी कनेक्ट कर दिए। अब जो हमारे पास ये दूसरा होल्डर का दूसरा वायर भी हमारे पास एक बाकी रह गया, इसको हम अभी साइड में रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीसरा होल्डर लेंगे। ये हमारा तीसरा होल्डर है, ठीक है। ये जो तीसरा होल्डर है इसका हम एक पहला वायर ले लेंगे और दूसरा होल्डर का जो एक वायर जो बाकी था, दूसरा वायर, इसको भी हम ले लेंगे। जैसे कि ये दोनों का आपस में मैं जॉइंट कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप। ये मैं दोनों वायर को जॉइंट कर लिया हूँ और मैं आप इसको तीसरा स्विच से कनेक्ट कर दूंगा।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा तीसरा स्विच है। अब इस स्विच से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये हमारा तीसरा स्विच से अब तीसरा होल्डर भी कनेक्ट हो चुका है। अब तीसरा होल्डर का दूसरा सिरा, तीसरा होल्डर का दूसरा सिरा एक फिर बाकी रह गया, उसको हम चौथा होल्डर का पहला सिरा ले लेंगे, चौथा होल्डर का पहला सिरा लेंगे और तीसरा होल्डर का जो दूसरा वायर जो था उससे हम ज्वाइंट कर लेंगे। और ये कनेक्शन चौथा स्विच में होगा। कनेक्शन इसका चौथा स्विच में, जैसे कि आप देख पा रही है हमारा चौथा स्विच में कनेक्शन हो चुका है। ये भी कनेक्ट हो चुका है। चौथा जो स्विच है इसमें हमारा चौथा होल्डर कनेक्ट हो चुका है। और चौथा वायर का भी चौथा होल्डर का पहला वायर को हम लोग कनेक्ट कर दिए चौथा स्विच में, और उसका भी एक वायर मेरे अभी बाकी है। चौथा होल्डर का दूसरा वायर जो है बाकी है। अब हम लेंगे पांचवा होल्डर। पांचवा होल्डर का पहला वायर और चौथा होल्डर का दूसरा वायर दोनों का आपस में ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारे पास पांचवा होल्डर का जो है दूसरा वायर जो है फिर एक वायर बाकी रह गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम इसको डायरेक्ट हमारे पास जो पांचवा स्विच है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पांचवा स्विच से हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से स्क्रू को टाइट कर लेंगे। अब पांचवा होल्डर का जो दूसरा वायर जो है उसको, ये मेरा छठा होल्डर है, ये हमारा 6 नंबर का होल्डर है, 6 नंबर में आ रही है ये होल्डर। तो हम अब इसका जो पहला वायर जो है, ये पांचवा नंबर का जो होल्डर है उस दूसरा वायर को और छठा नंबर का जो होल्डर है वो दोनों पहला और दूसरा वायर को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। पांचवा का दूसरा वायर और छठा का पहला वायर आपस में ज्वाइंट कर देंगे और हम इसको सीधा कसेंगे 6 नंबर का स्विच में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में, ये हमारा 6 नंबर का स्विच है। हम डायरेक्ट इसको कनेक्शन कर देंगे इसमें। ये कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास ये हमारा 6 नंबर का ये हमारा जो होल्डर है, अब इसका एक वायर बच गया। दूसरा वायर जो है 6 नंबर का जो होल्डर है उसका दूसरा वायर जो है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे 7 नंबर का जो होल्डर है, 7 नंबर का जो स्विच जो है उसमें हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है पूरा क्लियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो वायर के जो झुंड जो पड़े हुए हैं, इस तरह से अभी वायर का जो झुंड है सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। इसमें जो मेरा जो कनेक्शन किया गया इस तरह से कनेक्शन है। आइए हम लोग सामने से देखते हैं। ये मैं जो लैंप है, इस लैंप को मैं साइड कर लेता हूँ। अब जो हमारे पास जो 7 स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 स्विच है। 7 स्विच जो है ये हमारा सारा 2 वे स्विच है। ठीक है, ये गोदाम में जो वायरिंग करते हैं हम लोग 2 वे स्विच का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा 7 स्विच है, अब 7 स्विच के माध्यम से हम ये हमारे पास 6 होल्डर है, 6 लैंप है। अब ये 6 जो लैंप हो गया या पंखा हो गया, कोई भी लोड को हम देते हैं तो हम 7 स्विच के माध्यम से हम 6 लैंप या 6 फैन हो गया या कोई चीज़ को हम जला सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 होल्डर भी तैयार हो गया और 7 स्विच भी। इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं सामने से। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में, ये हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है। इस तरह से आपको वायर का जो झुंड है, इस तरह से ज़्यादा वायर आपको दिखाई दे रही है। जो ऊपर वाला जो स्विच का जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें हम न्यूट्रल वायर को कनेक्शन किए। ये हमारा न्यूट्रल का है। न्यूट्रल वायर को हम सीधा इसमें डायरेक्ट कनेक्शन किए हुए हैं। और ये हमारा फेज वायर है। जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये हमारा फेज वायर है। ये हमारा जो ब्लू वायर जो आपको दिखाई दे रही है, फेज वायर को डायरेक्ट कॉमन लिया हुआ है। पर स्विच से जितने भी स्विच है सभी से कनेक्ट किया गया है। और ये जो बीच वाला जो पॉइंट है हमारा,
ये हमारा ये लोड का है। लोड जो हम लोड जो दे रहे हैं, जैसे लैंप हो गया, तो उसको मैं बीच वाला पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हूँ। और मुझे सॉकेट को कनेक्ट करना होता तो जो ऊपर वाला जो मेरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का एक वायर इसमें देते और एक वायर जो फेज का जो वायर है उसको हम एक वायर को इसमें डाल देते हैं दूसरा पॉइंट में सॉकेट का, तो काम हो जाता। या फिर बीच वाला जो पॉइंट है इससे हम इसको ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अभी मैं आपको कि ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 7 स्विच के माध्यम से ये हमारा 6 लैंप कैसे काम करेगा। ये आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट आप ये गोदाम वायरिंग का जो कंप्लीट आप वायरिंग कर सकते हैं। तो सारा में हम लोग जो हमारे पास 6 लैंप है, हम सबसे पहले उसमें हम बल्ब लगा देते हैं। एक जैसे कि आप देख पा रही है, हम सारा बल्ब को इसमें लगा देते हैं होल्डर में। में बल्ब को लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में, हमारे एक वायर जो है ये बल्ब का ये जो वायर जो है निकल चुका है, तो इसको हम काट देते हैं, लगा देते हैं इसको। ये टेस्टर के माध्यम से हम इसको टाइट कर लेंगे। इसमें एक वायर जो छूट गया था। ये वीडियो आप देखने के बाद आप कंप्लीट गोदाम वायरिंग जो है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट वायरिंग आपसे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रही है, मैं 6 होल्डर 6 लैंप को मैं लगा दिया हूँ होल्डर के ऊपर। और ये जो हमारा 7 स्विच है, तो हम आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा जो 6 लैंप जो है, हम इसको बारी बारी से एक लाइन से हम पहले रख लेंगे। ये जो हमारा पहला स्विच, ये जो हमारा पहला होल्डर है, पहला होल्डर के एक वायर पहला स्विच में आया, इसको रख अलग कर लेते हैं। इसको हम दूसरा होल्डर है, ये दूसरा स्विच से आ रही है। और ये जो हमारा, ये भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि ये बारी बारी से ये देखेंगे कि जो हमारा दूसरा जो होल्डर है, दूसरा होल्डर जो है ये वाला है हमारा, ये हमारा जो होल्डर है, इस होल्डर को हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा होल्डर ये है, और 5वां होल्डर जो है हमारा, ये हमारा 6ठा होल्डर है। इस तरह से जो होल्डर का जो कनेक्शन था वो मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। आप इसको मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। वायरिंग आने वाला है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि मैं इसमें कंप्लीट वायरिंग कर लिया हूँ और मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। अब हम इसमें एक कनेक्टर लगा लिए हैं। ये जो प्लग जो है 2 पिन का जो प्लग है, इसको हम फेज और न्यूट्रल वायर से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं पहले। अब हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे। वायर जो छूट अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वायर इसका बार बार ना छूटे, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से स्क्रू को कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से रख लेते हैं। उसके बाद हम ऑपरेट करके देखेंगे क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं। अब सामने से देख सकते हैं ये जो हमारा 7 स्विच है, पहले सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें हम मेन प्लग में हम इसमें ये जो हमारा जो सॉकेट है मेन लाइन का, इसमें हम ये जो 2 पिन जो प्लग है इसको मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, इसमें डायरेक्ट लगा दिया हूँ। अब स्विच भी ऑन है। अब ये फेज, ये जो हमारा जो ऊपर वाला जो वायर है, ये जो वायर जो आ रहा है, ये नीचे में जो फेज सप्लाई दिया गया और ये वाला ऊपर में न्यूट्रल सप्लाई। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इधर भी दिखाइएगा। हाँ, जैसे पहला स्विच जैसे ऑन किए, पहला स्विच के माध्यम से पहला लैंप ऑन होगा। अब दूसरा स्विच को जैसे ऑन करेंगे, ये जो हमारा पहला लैंप है ये ऑटोमेटिकली, ये बल्ब जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए दूसरा स्विच को ऑपरेट करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, पहला लैंप जो था वो जल रही थी और स्विच भी मेरा पहला जो था वो ऑन था।
और जैसे ही दूसरा स्विच को ऑपरेट किए, ये हमारा दूसरा लैंप जलने लगी और जो पहला वाला जो लैंप था वो बंद हो गई, जो कि मुझे स्विच ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब हम चलते हैं तीसरा स्विच को भी ऑन करते हैं इसी तरह। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तीसरा स्विच को ऑन किए, दूसरा स्विच का जो लैंप जो था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तीसरा लैंप जो है वो जल रही है। अब इसी प्रकार चौथा स्विच को भी ऑपरेट करते हैं। ये हमारा चौथा लैंप है, ये हमारा चौथा लैंप है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा चौथा लैंप है। चौथा लैंप को जैसे हम चौथा लैंप को हम जलाने के लिए ऑन किए, चौथा स्विच को ऑन किए, वैसे ही तीसरा लैंप जो था वो बंद हो गया। इस तरह से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा अभी बंद हो चुका है, चौथा स्विच तक हम पहुंचे हैं। अब हम ऑन करेंगे पांचवा स्विच के माध्यम से पांचवा लैंप जो है उसको ऑन करेंगे। ये हमारा पांचवा लैंप है और हमारा जो चौथा लैंप जो है 1 2 3 4 ऑफ हो चुकी है और चारों स्विच जो है अभी ऑन है। अब हम ऑन करते हैं 6 नंबर का जो स्विच है, 6 नंबर का स्विच से हम इसको ऑन करेंगे, ये वाला भी बंद होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि ये जो हमारा छठा लैंप जो है, ये हमारा छठा लैंप जो है ये हमारा जल चुकी है और बाकी जो 5 लैंप जो है 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों ऑफ हो चुका है। अब हम जैसे 7 नंबर का जो स्विच है, जैसे इसको ऑन करेंगे बाकी जो ये भी बंद हो जाएगा, बाकी तो ऑफ है ही, लेकिन ये वाला भी सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा जो है ये गोदाम वायरिंग जो है, इसमें हम लोग क्या किए, 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप को हम लोग जला रहे थे। लेकिन इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि इसका जो कनेक्शन पॉइंट जो होता है वोल्टेज में वो अच्छी तरह से कनेक्ट किया होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारा सारी स्विच जो है सातों का सातों स्विच जो है सातों का सातों स्विच जो है ये ऑन है और जो 6 लैंप जो है ये हमारा ऑफ है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं। अब हम चलिए इसको ऑफ करके भी देखते हैं। हम इसको जैसे ऑफ करेंगे 6 नंबर का जो लैंप है वो ऑटोमेटिकली जलने लगा। अब जैसे 6 नंबर का जो स्विच है इसको जैसे ऑफ करेंगे हम, ये हमारा 5वां लैंप जलेगी और ये 6 नंबर का जो लैंप है ये बंद हो जाएगी। देखिए अब हम जैसे ही 5वां नंबर का जो स्विच है, 5वां नंबर का स्विच को जैसे ऑफ करेंगे ये हमारा 5वां लैंप बंद हो जाएगी और हमारा जलेगी चौथा लैंप जो लैंप है वो जलने लगेगी। देख लीजिए चौथा लैंप भी जलना स्टार्ट हो गया। अब अभी हमारा 3 लैंप अभी बंद हो गया है और ये जो हमारा लैंप है ये दोनों भी बंद हो गया। अब हम जैसे ही चौथा लैंप को ऑफ करेंगे, ये वाला जो चौथा लैंप है जैसे हम इसको ऑफ करेंगे हमारा तीसरा लैंप ऑटोमेटिकली जलने लगेगी। देख लीजिए अब इसी प्रकार से हमारा जो है तीसरा स्विच को भी ऑफ करते हैं और हमारा तीसरा लैंप बंद हो जाएगी, दूसरा जलने लगेगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा स्विच को ऑन करेंगे पहला लैंप मेरा जलेगी, दूसरा लैंप बंद होगी। अब जैसे पहला स्विच को ऑफ करेंगे वैसे मेरा ये लैंप भी बंद हो जाएगी, बाकी का बाकी ऑफ का ऑफ ही रह जाएगी, बंद का बंद ही रह जाएगी। देखिए तो इस तरह से हमारा जो 2 वे स्विच है दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तो हम इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इधर से भी हम लोग एक दूसरे लैंप को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब जो इस लैंप में जो हमारा जो 7 स्विच है और 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप को जो हम ऑपरेट जो कर रहे थे अलग अलग तरीके से, अब हम इसमें आपको ये दिखाने वाले हैं कि एक साथ में हम 6 लैंप को कैसे जला सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 जो 6 लैंप जो है हमारे पास और हमारे पास 7 स्विच है। जैसे कि आपने इस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो देखे जो आप इसमें कि एक स्विच के माध्यम से एक लैंप जल रहा था, दूसरा स्विच के माध्यम से दूसरा लैंप जल रहा था, लेकिन पहला वाला जो लैंप था वो ऑटोमेटिकली बंद होता जा रहा था। तो सेम टू सेम आपको 7 नंबर से जब हम ऑपरेट करने आए, 7 नंबर को जैसे ऑन किए मेरा 6 नंबर का लैंप जलने लगी और हमारा 5वां 5 6 5 4 3 इस तरह का लैंप जो था वो ऑफ रह गया। जैसे हम 5 नंबर को ऑफ किए तो मेरा चौथा लैंप जलने लगी और 5वां लैंप बंद रह गया। तो इस तरह से तो अब हम इसमें आपको ये दिखाने वाले हैं कि जो 7 स्विच है और 6 लैंप जो है, अब 7 स्विच से 6 लैंप को एक साथ में हम कैसे जला सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाले हैं। वो भी आप इससे पहले जो हमारा जो वीडियो देखे उसमें एक स्विच के माध्यम से एक लैंप जल रहा था, दूसरा स्विच को जैसे ऑन करते थे हमारा पहला लैंप जो था ऑटोमेटिकली बंद होता था। तो सेम टू सेम हमारा तीसरा स्विच ऑन करते थे दूसरा लैंप भी बंद होता था। तो इस तरह से आपने वीडियो में देखा। और
उसी का जस्ट उल्टा, जैसे हम 6 नंबर का जो 7 नंबर का जो स्विच था, 7 नंबर का स्विच को जैसे ऑन करते 6 नंबर का जो लैंप था वो ऑटोमेटिकली जलती थी, और 5 नंबर का 6 नंबर का स्विच को जैसे हम ऑन करते वैसे मेरा 5 नंबर का लैंप जलता था, और 5 नंबर का जैसे ऑन करते वैसे मेरा 4 नंबर का लैंप जलता था, बाकी जो ऑफ होता रहता था। इस तरह जो आपने वीडियो जो देखा, अब आपको इस वीडियो में आपको हम ये दिखाने वाले हैं कि जो हमारे पास 7 स्विच है, सामने से दिखा दीजिए, जो हमारे पास जो 7 स्विच है, देख लीजिए सामने में जो हमारा 7 स्विच है, आप इन्हीं 7 स्विच के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास 6 लैंप है, इसको एक साथ हम कैसे जला सकते हैं। जो कि हमारे पास 7 स्विच है और 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप को हमको एक साथ में जलाना हो, तो हम कैसे जलाएंगे वो भी आपको हम इस वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसका गोदाम वायरिंग जो है उसको कंप्लीट गोदाम वायरिंग कर सकते हैं, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। तब तक आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 7 स्विच के माध्यम से 6 लैंप को एक साथ कैसे जलाते हैं, गोदाम वायरिंग। ये हमारा सारा 2 वे स्विच है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो 7 स्विच है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा देखिए इधर सामने से दिखा दीजिएगा, ये सबको ऑन करेंगे। जो हमारा पहला स्विच है और तीसरा नंबर का जो स्विच है और हमारा एक चौथा 5वां नंबर स्विच है, ये बाकी स्विच जो हमारा ऑन रहेगी, ठीक है, और ये हमारा ऑन रहेगी इसमें, और इसमें हमारा सारा लैंप जो है वो जलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा वर्किंग करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 6 लैंप है और 7 स्विच है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं गोदाम वायरिंग में, 2 वे स्विच का जो प्रयोग करते हैं। अब इस 7 स्विच से हमको क्या करना है, 6 लैंप को एक साथ में जलाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच जो है, ये बस समझ पाइए, ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच में पहला स्विच को छोड़ के दूसरा स्विच को ऑन करेंगे। हमारा 2 लैंप जलती हुई नजर आ रहा है, और बाकी जो 4 लैंप है वो ऑफ है। अभी 2 लैंप जल रही है और पहला स्विच जो है हमारा ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है। अब सेम टू सेम इसी प्रकार हम तीसरा स्विच जो है उसको इसी तरह ऑफ कंडीशन में छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, चौथा स्विच को ऑन करेंगे, मेरा 2 लैंप फिर जलेगी। ये हमारा 2 लैंप फिर से जल गए, देख लीजिए। इस तरह से अभी हमारा चौथा लैंप भी जल रहा है, 2 इधर 2 इधर, इस तरह से मेरा 4 लैंप हो गया। अब इस तरह से अभी हम क्या करें, सेम टू सेम अब 5वां स्विच जो है उसको ऑफ ही रहना है। देखिए 5वां स्विच जो है ये भी हमारा ऑफ रहेगी, 5वां स्विच ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़कर 6ठा स्विच को हम ऑन करेंगे, ये दोनों लैंप भी जलने लगेंगे। देखिए 6ठा स्विच हम ऑन कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा 6 का 6 लैंप जो है, ये 6 लैंप एक साथ में जल रहा है, वो भी 7 स्विच है हमारे पास 2 वे स्विच 7 को स्विच यूज में लिया गया, प्रयोग में लिया गया है। और इसमें हमारा देख लीजिए, इसमें सामने को दिखाइएगा, जो हमारा 6 लैंप जो जल रही है उसमें देखिए फर्स्ट वाला स्विच छोड़ा गया है, सेकेंड वाला ऑन है, तीसरा वाला को ऑफ है, चौथा वाला मेरा ऑन है, 5वां ऑफ है, 6ठा ऑन है, 7वां ऑफ है। अब जस्ट हम इसका उल्टा करेंगे, देखिए कैसे अभी काम करेगा। ये वाला जो स्विच है ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है, बाकी को हम ऑफ करते हैं। ये बस सामने दिखाइएगा सर, ये जो हमारा जो स्विच है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, वो दूसरा वाला जो स्विच है इसको ऑफ करते हैं, पहला स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। अब चौथा स्विच जो है ऑन जो है उसको हम ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं हमारा जो 3 स्विच के माध्यम से ये जो फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो स्विच है, फर्स्ट और थर्ड वाला जो स्विच है, ये तीनों से हमारा ये दोनों स्विच ऑन है और हमारा 3 लैंप ऑलरेडी अभी जलती हुई नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 6ठा नंबर का जो स्विच है उसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, और हम इसको ऑन करेंगे। ये जो हमारा 5वां नंबर का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, 6 नंबर का स्विच को ऑन करेंगे। आप देखिए ये हमारा ऑन है। अब हमारा क्या, पांचों का पांचों लैंप जल रहा है, 5 लैंप जल रहा है, 6 नंबर का जो वो ऑफ है, ठीक है। और 6 वाला को जैसे हम ये लोग जो लास्ट वाला जो 7 नंबर का स्विच है, जैसे इसको हम ऑन करेंगे ये भी हमारा जलने लगेंगे। अब आप इसको ये भी दिखा सकते हैं, जो स्विच का जो ऑपरेट जो किए वो कैसे किया गया दिखा सकते हैं, दिखाइए। स्विच अभी देखिए आप इस तरह से ऑपरेट किया गया, देखिए
अभी इसमें क्या हुआ, अभी पहला स्विच ऑन है, फिर थर्ड वाला भी ऑन है, फिर 5वां नंबर ऑन है और 7वां नंबर भी, 7 नंबर का जो स्विच है ये ऑन है। 1 2 3 4 स्विच ऑन है और हमारा 1 2 3 स्विच ऑफ है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आप जो पहले था वैसे ही सेम टू सेम आपको वैसे वापस ले आते हैं। ये जो हमारा ये स्विच ऑफ की था, ये वाला ऑन था, ये ऑफ था, ये ऑन था, ये ऑफ था, ये ऑन था और ये ऑफ था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 6 का 6 लैंप देखते हैं। पहला स्विच ऑन किए, एक बार दिखा दीजिए सामने से दोनों को। पहला स्विच ऑन किए, पहला बंद होगा, दूसरा ऑन किए, दूसरा स्विच ऑन किए, पहला बंद हुआ। अब तीसरा ऑन करेंगे, मेरा दूसरा बंद हो जाएगी। चौथा ऑन करेंगे, तीसरा भी बंद हो जाएगा, चौथा ऑन हुआ। अब 5वां वाला लैंप को ऑन करेंगे, चौथा बंद हो जाएगी। अब 6ठा वाला को ऑन करेंगे, 5वां बंद हो जाएगी। और 7वां वाला को जैसे ऑन करेंगे बंद हो जाएगा पूरा लैंप। और जस्ट इसी के उल्टा सेम टू सेम ये भी काम करेगा। देखिए हमारा इस तरह का गुलाब वायरिंग जो आपको देखने को मिला, ये हमारा कभी आपको हम